सो हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आपके? मस्त एकदम। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, विमीय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग के बारे में। तो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशन और यूनिट, केवल उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं अथवा मात्रक समान हो। जैसे 6 सेकंड प्लस 10 सेकंड 16 सेकंड हो गए, 4 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गया। बट 7 सेकंड प्लस 10 किलोमीटर नॉट एडेड। 6 मीटर पर सेकंड प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉट सब्ट्रैक्टेड। ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, ये है टाइम, ये है डिस्टेंस। तो ऐसे जो सेम यूनिट रखती है, सेम डायमेंशन रखती है, केवल उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। दूसरा है द डायमेंशंस आर द सेम ऑन द बोथ साइड ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब गणितीय समीकरण के दोनों ओर विमाएं समान होती है और इसे ही समरूपता का सिद्धांत कहते हैं। कोई भी इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसके दोनों तरफ डायमेंशन सेम होती है। अगर जो अक्ष की डायमेंशन है वो y की होगी, जो अक्ष की डायमेंशन है वही y की होगी, जो अक्ष की डायमेंशन है वही z की होगी। अगर अक्ष की डायमेंशन मीटर है तो y की डायमेंशन भी, मतलब सॉरी, अक्ष की यूनिट मीटर है तो y की यूनिट भी मीटर होगी और z की यूनिट भी मीटर होगी। अगर इनकी मात्रक सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम ही होगी। ऐसे ही अगर अक्ष की मान लो यूनिट मीटर पर सेकंड है तो y की यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होगी। अगर इनकी यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, इसको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी भी बोलते हैं, यानी विमीय समरूपता का सिद्धांत। इसको विमीय सामंजस्य या फिर विमीय संगतता भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। देखो, यह प्रिंसिपल मैथमेटिकल इक्वेशन को चेक करने में हेल्प करता है। यह प्रिंसिपल मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, या कह सकते हो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो ये प्रिंसिपल मैथमेटिकल इक्वेशन को चेक करने में हेल्प करता है। यदि किसी गिवन इक्वेशन के दोनों ओर विमा समान नहीं है तो कन्फर्म है कि वह इक्वेशन गलत है। अगर डायमेंशन सेम नहीं है तो कन्फर्म है कि वह इक्वेशन गलत है। बट अगर डायमेंशन सेम भी है तो यह जरूरी नहीं कि इक्वेशन सही ही हो, वह गलत भी हो सकती है। तो ये चीज याद रखना। तो ये एक एग्जांपल देख लो, चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, विमीय संगतता की जांच करो। ये इक्वेशन है x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन है न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। इसकी टोटल 3 इक्वेशन दी थी न्यूटन ने, जिसमें से ये दूसरी वाली है। तो यहाँ पे x जो है विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। यहाँ अभी इस वर्ड पे फोकस मत करो, इनिशियल प्रारंभिक। अभी ये बस ये देखो, u एक वेलोसिटी है, ये इनिशियल प्रारंभिक। हम इसकी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, तो मैं बताऊंगा कि कैसे। बट अभी आप इनिशियल पर अभी फोकस ना करके वेलोसिटी पर करो। t है टाइम, समय, a है एक्सेलरेशन, त्वरण। तो अक्ष यहाँ पे क्या है, विस्थापन, यानी मीटर में है। तो अक्ष बराबर यू टी, ये भी मीटर में होना चाहिए। तो अभी इसकी जांच कर लो। u है वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। t क्या हो गया, सेकंड, बस मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर आ गया। यहाँ मैंने बोला था ना पहले कि अक्ष बराबर यूटी, अक्ष अगर मीटर में है तो यूटी भी मीटर में ही होगा। अक्ष अगर मीटर में है तो हाफ ए टी स्क्वायर भी मीटर में ही होगा। तो अब इसकी जांच कर लो, हाफ 1/2। अब 1/2 की कोई मात्रक नहीं होता। देखो यहाँ पे मैंने बताया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बीच में कोई भी नंबर हो, किसी का भी मात्रक नहीं होता। सारे के सारे डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होते हैं। ऑल नंबर और डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। -2 हो, -3/5, -4/5, 0, 4, 7/3, 9.8, कोई सा भी नंबर, सारे के सारे डायमेंशनलेस और यूनिटलेस होते हैं। तो यहाँ पे ए की यानी एक्सेलरेशन की मात्रा क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी का क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर आ गया। बट अगर ये चीज देखो, अगर यहाँ पे अक्ष मीटर है
और यहाँ पे अगर मीटर नहीं आता, कुछ और आ जाता, मान लो यहाँ पे अक्स बराबर मीटर, यहाँ पे अगर मीटर आ गया तो कोई चलो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलो संतुष्ट कर रहा है, अक्स बराबर यूटी वाला तो चलो संतुष्ट कर रहा है, बट ये नहीं कर रहा। मान लो यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर में नहीं है, कुछ और यूनिट आ गई, मान लो किलोमीटर आ गई, सॉरी किलोमीटर तो नहीं, किलोमीटर तो इसी का मतलब हो गया। मान लो सेकंड आ गया, सेकंड तो समय का हो गया, या फिर आ गया मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, या ऐसे आ गए। मीटर ना आकर कुछ और आ गया मान लो, बट ये तो चलो हो गया, बट ये नहीं संतुष्ट कर रहा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर चलो ये तो संतुष्ट कर रहा है बट ये संतुष्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे तो अक्स मीटर है तो हाफ 80 स्क्वायर भी मीटर आ गया, बट यहाँ पे अक्स मीटर है बट यूटी कुछ और आ रहा है, मान लो मीटर पर सेकंड आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, कुछ और आ रहा है, इसके मीटर के अलावा कुछ और आ रहा है, तो ये फिर वो वापस डायमेंशनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये कुछ नहीं आ रहे, अक्स बराबर यूटी, ये भी मीटर है तो ये भी मीटर ही आ रहा है, अक्स बराबर मीटर है तो ये भी मीटर ही आ रहा है। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड इट्स फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। हिंदी में लिख लो कि इसीलिए यह इक्वेशन विमीय रूप से सही है और ये समरूपता के सिद्धांत का अनुसरण करता है। ये कुछ एग्जांपल्स देख लो आप लोग कि 4 किलोमीटर प्लस 100 मीटर को क्या ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो, 4000 मीटर प्लस 100 मीटर 4100 मीटर, 4.1 किलोमीटर आ गया। तो मतलब ये होता है कि अब ये दोनों है ना डिस्टेंस को शो कर रहे हैं, यानी दूरी को शो कर रहे हैं। ये किलोमीटर मीटर, ये भी किलोमीटर में सेंटीमीटर में है, ये भी किसको शो कर रहे हैं, डिस्टेंस को शो कर रहे हैं। बट अगर ऐसा होता कि 4 किलोमीटर प्लस 10 मिनट, तो ये 4 किलोमीटर तो शो कर रहा है डिस्टेंस को और ये मिनट शो कर रहा है टाइम को, तब इनको ऐड नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था ना आपको, इसी का एग्जांपल है कि जो फिजिकल क्वांटिटी सेम डायमेंशन रखती है या सेम यूनिट रखती है, केवल उन्हीं को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो बस ये इसको देख लो, डिस्टेंस है, ये किलोमीटर है, ये टाइम है, मिनट है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते ना घटा सकते हैं। तो अगर ये होता 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनको ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये शो कर रहा है वेलोसिटी को, ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन को, तो इनको भी नहीं कर सकते। तो अब इसको 2 किलोमीटर प्लस 2000 सेंटीमीटर, इसको भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो देखो 2 किलोमीटर को 2000 मीटर, ये इसको सोल्व कर लो क्या तुम लोग, चलो बता देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। 2 किलोमीटर को चेंज करोगे मीटर में तो 2000 मीटर होगा, इसको पढ़ रहने तो 2000 सेंटीमीटर हो गया। ये 2000 इंटू 100 यानी सेंटीमीटर, 2000 सेंटीमीटर, ये इसको ऐड कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर ये आ जाएगा सेंटीमीटर में होगा। फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर किलोमीटर में लिखना है चलो तो 2 किलोमीटर का 2 किलोमीटर पड़े रहने दो, 2000 ये 2000 सेंटीमीटर, 2000 बटा 100, इसमें 100 का भाग दे दोगे तो मीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर प्लस 20 मीटर ऐड करोगे, ये 2.02 किलोमीटर आ जाएगा। यहाँ से अगर ऐसा ना करना चाहो तो सीधा सीधा यहाँ से भी कर सकते हो तुम लोग कि ये आया ना, ये पूरी क्वांटिटी 202,000 सेंटीमीटर में, तो बस इसमें 100 का भाग दोगे तो ये मीटर में आ जाएगा। मीटर, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 का भाग दे दो तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। यहाँ से सीधा भी कर सकते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसा तुमको ठीक लगे। 5 घंटे प्लस 15 मिनट, अब इसको क्या ऐड कर सकते हो, कर सकते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 इंटू 5 कितने हो गए, 300 मिनट प्लस 15 मिनट ऐड कर दिया, 315 मिनट आ गए। 315 मिनट को आवर में चेंज करना है तो 315 बटा 60, 5.25 आवर। 315 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 315 इंटू 60, 18,900 सेकंड, इस तरह से करना है। तो ये लेक्चर यहीं तक था, इस लेक्चर को करते हैं फिनिश। पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो।